नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो अमेरिका और ईरान को लेकर के है। साथियों, आपको बता दूं कि ये वो समय आ चुका है जैसे वेनेजुएला के ऊपर ईरान अमेरिका ने हमला किया था, तो लगभग 6 महीने से वो प्लानिंग कर रहा था और 6 महीने बाद में उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो लागू करता है। साथियों, वैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में लगभग पिछले 3 या 4 महीने से तनाव बढ़ता जा रहा है और दिन दिन ये मतलब नया या विकराल रूप लेता जा रहा है। अब जाकर तो ऐसे लग रहा है कि ये आज या कल में कभी भी युद्ध हो सकता है। इवन साथियों, इसी घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका ने लास्ट वार्निंग दे दी है ईरान को। ये कह दिया है कि भाई साहब, आपको हम लोग लास्ट मुलाकात या लास्ट बातचीत के लिए बुला रहे हैं। अगर आपको मानना है तो मान जाइए, नहीं हमें दूसरा इलाज मालूम है। आपके ऊपर गोला फोड़ना है वो हम लोग फोड़ के मानेंगे। इवन साथियों, यहां से इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है, अमेरिकन जो सिटीजनशिप है, अमेरिका के जो नागरिक हैं जो ईरान के अंदर रहते हैं, या फिर वो नागरिक जो ईरान की नागरिकता ले रखे हैं और अमेरिका की नागरिकता ले रखे हैं, उनको कह रहे हैं कि वैसा आप वहां से जितनी जल्दी हो सकते हैं वहां से आप लोग निकलने की कोशिश कीजिए। मतलब तुरंत निकलिए, इमीडिएटली निकलिए। अगर ये साथियों जब मैसेज अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और वो कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो वहां से निकल जाइए, तो ये लगता है कि यहां से अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हमला होने वाला है ईरान के ऊपर। साथियों, अमेरिका जब भी ऐसी घटनाएं या जब भी ऐसी अनाउंसमेंट करता है, जैसे ऐसी घोषणाएं करता है, तो लगभग आप और हम लोग ये समझ जाते हैं जैसे वेनेजुएला के अंदर किया था, जैसे यहाँ पे ईरान में कर रहे हैं। तो सब आदमी जो जनता है अमूमन, उसको ये एहसास हो जाता है कि अब एक्शन की प्लानिंग, मतलब जो एक्शन लेगा उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है ईरान के ऊपर अमेरिका का। और साथियों, ये यहाँ से आप लोग हेडलाइंस देख सकते हो, अलग अलग न्यूज चैनल की है कि लीव ईरान नाउ, मतलब ईरान से आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलिए। हर आप लोग न्यूज चैनल के अंदर देखोगे, हर आप लोग जो मतलब हेड जो न्यूज है उनके हेडलाइंस देखोगे, वो हर जगह पे एक ही हेडलाइंस है, लीव ईरान नाउ, मतलब जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलिए। ये अलग अलग जो आपके पास में न्यूज चैनल हैं, जो पिछले 2 दिन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई हैं, लगभग 6 तारीख को यह ऐलान किया जाता है और आज 7 तारीख को बड़े पाबंद, मतलब प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। इवन साथियों, एक तरफ तो ये जनता को ये कह रहे हैं कि वहां से आप लोग छोड़ के निकलिए, और दूसरी तरफ ये अमेरिका ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, उसके द्वारा अपने जो दूत भेजे हैं उनसे मतलब नेगोशिएशन की चल रही है कि भाई साहब, आप बात से मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक्शन तो लेंगे, वो तो लास्ट हमारा हथियार है। मतलब पूरी दुनिया कल को ये नहीं कहे कि अमेरिका ने इनको बातचीत करने का ऑफर नहीं दिया। मतलब अमेरिका बातचीत का ऑफर भी रखा है और दूसरी तरफ वहां से अपने नागरिकों को निकालने की धमकी दे रहा है। और बातचीत में लास्ट वार्निंग दी गई कि हम लोग लास्ट बात कर रहे हैं, अगर इसमें आप लोग मान जाते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे। साथियों, ये अमेरिका का जो ट्रेवल जो एडवाइजरी है, उसके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जाती है और एडवाइजरी के अंदर ये कहा जाता है कि भाई साहब, यूएस के जो सिटीजन है वो लिव इमीडिएटली ईरान, मतलब ईरान से जितनी जल्दी हो सकते हैं तुरंत आप लोग वहां से निकलिए। आप लोग यहां से देख सकते हो कि ईरान के अंदर जो मौजूदा अमेरिकी नागरिक है तुरंत वहां से निकलना चाहिए। और वहां इसकी कंडीशन भी रखी है कि भाई साहब, निकलने की वजह बताइए उन लोगों ने कि तुरंत वहां से निकल रहे हो। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि भाई साहब, वहां पे आतंकवाद, मतलब टेररिज्म इस टाइम में ईरान के अंदर वो कर रहे हैं, टॉप लेवल पे है, अमेरिका को ऐसा लग रहा है। इवन वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे अशांति है, वहां पे मतलब जो दंगे हो रहे हैं इस टाइम के अंदर, इवन वहां पे अपहरण हो सकता है, आपको उठा लिया जाएगा वहां की गवर्नमेंट के द्वारा अमेरिकन नागरिकों को। क्योंकि अमेरिका हमला करेगा तो ईरान के जो लोग होंगे या ईरान की सरकार होगी किसको टारगेट करेगी, वहां पे रहने वाले अमेरिकन लोग या जो मतलब दो दो जगह की नागरिकता ले रखी है, ईरान की और अमेरिका की, उनको टारगेट करेगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब, आपका अपहरण हो सकता है, आपको हिरासत में लिया जा सकता है, मानहानि का केस लगाया जा सकता है, इसलिए आप लोग वहां से, आपको यातनाएं दी जा सकती हैं, मतलब आपको वहां से मतलब टॉर्चर किया जा सकता है और यहां से कि अवैध हिरासत में लिया जा सकता है। और आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ईरान छोड़िए और बाहर निकलिए। इवन साथियों, इन्होंने प्रॉपर ये मतलब, आपको एक चीज और बता दूं, ईरान के अंदर अमेरिका का कोई मतलब दूतावास नहीं है, एम्बेसी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि ईरान के और जो अमेरिका है उनके बीच के अंदर जो मतलब जो संबंध है वो इतने बिगड़े हुए हैं, इतने तलक हैं कि उन्होंने आपस के अंदर जो अपने दूतावास हैं या एम्बेसी हैं उनके शटर डाउन कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं कि भाई साहब, हम आपके वहां पे दूतावास नहीं खोल रहे, आप हमारे यहाँ पे दूतावास नहीं खोलोगे। अमेरिका और ईरान ने आपस में बंद कर रखे हैं। तो फिर आप सोच रहे हो कि भाई साहब, ईरान ने अगर दूतावास बंद कर रखा है तो ये न्यूज बात कहां से आ रही है। तो आपको बता दूं, अमेरिका ने ओनली दूतावास बंद किया है, पर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग वहां पे, हमारी एम्बेसी है वो बंद है, पर जो एम्बेसी में प्रॉपर काम होते हैं वहां से जैसे प्रॉपर एडवाइजरी जारी होती है वैसे प्रॉपर हम लोग ऑनलाइन एडवाइजरी जारी करेंगे। और इसके लिए उन्होंने आभासी दूतावास बना रखा है, मतलब हम लोग इंटरनेट पे साइट बना रखी है, उस पर प्रॉपर आपको जानकारी देते रहेंगे। जबकि ईरान के अंदर इस टाइम के अंदर नेटवर्क पूरा बंद कर रखा है, वहां से कोई भी न्यूज बाहर नहीं आती है।
जो भी कोई न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है तो वो एलन मस्क की वो स्टारलिंक है उसके थ्रू या उसके अनुसार वो बाहर आती है। कुछ वो मतलब ये होता है कि 100 में से मात्र 0.5%, 0.6%, 1% मैक्सिमम मान लो न्यूज़ बाहर आ रही है, बाकी बाहर ही नहीं आती हैं। वहाँ का नेट पूरा डाउन है, यहाँ तक कि पूरा क्लोज कर रखा है, चारों तरफ से बंद कर रखा है पूरे ईरान को इस टाइम के अंदर। तो ये इन लोगों के जो मतलब आभासी दूतावास है, मतलब इन लोगों ने ऑनलाइन दूतावास बना रखा है, प्रॉपर जो फिजिकल दूतावास होता है उसी की तरह वहाँ से ये एडवाइजरी जारी की जाती है। साथ ही ये 6 फरवरी की एडवाइजरी है, कल की एडवाइजरी है, और इसके अंदर पूरे मतलब पूरे वहाँ पे ईरान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बताया जाता है, और उसके अंदर प्रॉपर एक एक बिंदुवार इन लोगों ने बताया कि भाई साहब आप लोग ये चीज़ लेके इमीडिएटली वहाँ से निकलिए। उसमें आप लोग देखोगे कि अभी मतलब लिव इन ईरान, मतलब अभी आप ईरान छोड़ दीजिए और ईरान से निकलने की योजना है, तो मतलब आप जितनी जल्दी बना रहे हो उतनी अच्छी रहेगी। उसके अलावा ये कहा कि अमेरिका सरकार की मदद के भरोसे मत बैठे रहना। आप ये सोचो कि अमेरिका मदद करने के लिए आएगा, भाई साहब अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वहां से निकल लो। इवन ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी फ्लाइट हो, आपकी अगर कोई मान लो प्लेन है, वो अगर उड़ान आपकी रद्द हो जाती है तो आप लोग वहाँ की जो ट्रेवल एजेंसी है उससे संपर्क कीजिए और अपनी लगभग ये है कि कंफर्म करके वहाँ से आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और जो भी एयरलाइंस के जो अपडेट है उनके संपर्क में रहते हुए लगभग आप लोग ये मान के चलो कि जितनी जल्दी अमेरिका से ईरान से बाहर निकल रहे हो उतना बेनिफिट में रहोगे। इवन यहाँ से इन्होंने कहा कि घर से अगर आप लोग बाहर नहीं हो, अगर किसी ऐसी जगह के अंदर जो अनसेफ हो, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे घर से बाहर निकलिए और ऐसी जगह पे जाइए जो सबसे सेफ जगह हो, इवन सबसे सुरक्षित जगह हो, और सुरक्षित इमारत ढूंढ लीजिए, वहां पे आप लोग शरण लीजिए। इवन इन्होंने कहा कि अपने साथ में भोजन लेके जाना, पानी लेके जाना, दवाइयां साथ लेके जाना, और अन्य वस्तुएं सामान लेके साथ जाना जो लगभग आपको पिछले 10 दिन 15 दिन कितने दिन भी ये और चल सकती है, उसके लिए कह रहे हैं कि भोजन पानी दवाई वही सब साथ लेके जाइए। इवन साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ पे भी प्रदर्शन होते हैं, उनके बचने की कोशिश करना। अमेरिकी नागरिकों को कह रहे हैं ये लोग, इवन ये कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, आप लोग एकदम जागरूक रहिए, और जो भी वहां पे माहौल बनता है उसके प्रति आप एकदम सतर्क रहिए। इवन आगे इन लोगों ने बोला है कि वहां की जो स्थानीय मीडिया है उसके टच में रहिए, वहां के संपर्क में रहिए। इवन इन्होंने कहा कि अपनी योजना में बदलाव के लिए भी तैयारी रखना। ऐसे नहीं कि आप लोग यहां से निकले और किसी ऐसे मकान में पैक हो गए, आपको 10 दिन बाद में मालूम चला कि युद्ध तो हुआ ही नहीं है। अपनी योजनाओं के अंदर हम लोग जैसे मान लो कि ये किधर से हमला करते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मूवमेंट या बदलाव के लिए भी गुंजाइश रखना। इवन साथियों इन्होंने आगे कहा है कि अपनी फोन चार्ज रखना, सबसे बड़ी चीज कहेगी कि फोन चार्ज रखना। इवन इन्होंने कहा कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिचित लोग हैं, उनके संपर्क के अंदर रहना और मीडिया की जानकारी रखना, और जो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसकी भी जानकारी रखना आप लोगों ने। साथियों इन्हीं जो ये तो वो न्यूज थी कि भाई साहब वहां के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि भाई साहब आप बाहर निकलिए। अब ये आ रहा है कि भाई साहब वहां पे अगर उन लोगों ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा हो, वहां से अगर कोई फ्लाइट बाहर नहीं जा रही है तो कैसे निकले, तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन भी अमेरिका बताता है। अमेरिका अल्टरनेट ऑप्शन ये बताता है कि भाई साहब आप लैंडमार्क होते हुए, लैंड बॉर्डर होते हुए बाहर निकलिए। मतलब आप लोग जैसे मान लो कि भारत है, भारत के चारों तरफ देश निकले हैं, तो भारत में से अगर किसी नागरिक को, जैसे बांग्लादेश की बॉर्डर से निकल सकता है, पाकिस्तान की बॉर्डर से निकल सकता है, चाइना की बॉर्डर से निकल सकता है, नेपाल की बॉर्डर से, भूटान की बॉर्डर से, तो ऐसे बाहर निकल सकते हो। तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो ईरान है उसके चारों तरफ जो देश है उनमें कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका की लाइजन उनसे अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, तो उन बॉर्डर आपके लिए खुला रखिए, वहां से आप लोग बाहर निकल सकते हो। कुछ बॉर्डर ऐसी है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उन बॉर्डर से ना निकले, उनके लिए साफ साफ इन्होंने हिदायत भी दी है। इवन साथ ही यहाँ से आप देखोगे तो आर्मेनिया की बॉर्डर है, टर्किश बॉर्डर है, तुर्की की बॉर्डर है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर है, इवन अजरबैजान की बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है जो आपके लिए ओपन है, अमेरिकन लोगों के लिए बॉर्डर है। इवन यहाँ से इन्होंने हिदायत भी दी है, चेतावनी भी दी है कि आप अफगानिस्तान की बॉर्डर, इराक की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर का यूज न करें। अमेरिकन सिटीजनशिप, हम यूएस के जो सिटीजन है वो मतलब इन 3 बॉर्डर्स का यूज न करें। इनके अलावा दूसरे ये जो ऊपर आपको ऑप्शन बताया मैंने, आर्मेनिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इनकी बॉर्डर से निकले, इनसे न निकले। जबकि पाकिस्तान तो मतलब अमेरिका का पिछला देश है, फिर भी मना कर रहे हैं कि वो आपके लिए सेफ जगह नहीं है। इन्होंने प्रॉपर अपने मतलब फोन नंबर जारी करके ये भी कहा है कि जो भी हेल्प चाहिए वो आपको प्रॉपर मिल सकती है। इवन साथियों आप लोग यहाँ से, ये ईरान का मैप है, ईरान के मैप में अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने जो ये आपको अफगानिस्तान की जो जगह है, अफगानिस्तान के लिए मना कर दिया है, पाकिस्तान के लिए मना कर दिया और इराक के लिए मना कर दिया है। इवन इन 3 देशों के लिए मना कर दिया जाता है। जबकि आप लोग ऊपर की तरफ देखोगे, आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, टर्की की बॉर्डर हो और तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर हो, ये बॉर्डर इनके लिए खुली है। इनको बोला गया है कि यहाँ से आप लोग बाहर जा सकते हो, मतलब वाया रोड या वाया लैंड होते हुए आप लोग बाहर जा सकते हो, आपको अगर फ्लाइट की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो। साथियों जब ये इतनी एडवाइजरी और इतनी मतलब घोषणाएं कर दी जाती हैं, तो ये मान के चलो कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे आपको लग रहा है वैसे हमें भी लग रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रॉपर ये प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी।
और साथियों इसी के साथ में एक न्यूज निकल के आती है पिछले 4 फरवरी की, मतलब आज से 2 दिन पहले की है, कि जो अमेरिका का जो मतलब अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब युद्धपोत है, वो इस टाइम के अंदर अरब सागर के अंदर जो इनकी गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे खड़ा है। और वहां पे खड़ा होने के बाद में ये एक तरीके से मतलब आइसोलेट कर रखा है। जैसे अपने गली होती है, गली के मुंह पे अगर पुलिस वाले खड़े रहे, वैसे इनका जो समुद्री मार्ग है उससे बाहर निकलने का जो रास्ता रहता है व्यापार का, वहां पे सामने खड़ा कर दिया। और जब वो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट खड़ा है और उसके साथ में डिस्ट्रॉयर खड़े हैं, तो साथियों उनकी जो निगरानी करने के लिए यहाँ पे जो ईरान है उनका एक ड्रोन है, जो मतलब सबसे बोला जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन है, वो पेट्रोलिंग के लिए जाता है। पेट्रोलिंग के लिए तो ईरान बताता है कि पेट्रोलिंग के लिए गया था, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई साहब वो हमारी निगरानी करने के लिए आया था, हमें देखने के लिए आया था, हमारी एक्टिविटीज देखने के लिए आया था, हमारे मूवमेंट देखने के लिए आया था। जब हमारे मूवमेंट्स वो कैप्चर कर रहा था, तो अमेरिका का एक फाइटर जेट उड़ता है, अब्राहम लिंकन एयर जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से उड़ता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको टारगेट हिट करके उसको उड़ा देते हैं। और ये घटना आप लोग पिछले 2 दिन पहले की है, कि भाई साहब शाहिद नाम का इनका शाहिद 139 नाम का एक ड्रोन है, उस ड्रोन को अमेरिका के द्वारा उड़ा दिया जाता है, जो अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी निगरानी करने के लिए आ जाता है। अगर साथियों यहाँ से अगर ईरान की कोई सबसे मतलब बैकबोन है, मतलब सबसे कोई मजबूत अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो इनके ड्रोन है। मतलब इनके ड्रोन इतने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं कि हाल ही के अंदर रसिया के और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है, तो उस टाइम के अंदर रसिया को भी दिए जाते हैं, और रसिया ने बाकायदे मतलब यूक्रेन के अंदर एक एक जगह को प्रॉपर टारगेट हिट कर करके इनके मतलब जो ये ड्रोन है उनका एक्सपेरिमेंट या मतलब इनका प्रयोग करके भी देखा था। और ये ड्रोन इतने एडवांस लेवल के हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टर्की को भी फेल करते हैं, क्योंकि टर्की को माना जाता है कि ड्रोन के अंदर वो बहुत एडवांस है, पर टर्की इनके आसपास में भी नहीं टिकता, इतने एडवांस लेवल के इनके पास में ड्रोन है। और ये आप लोग देख सकते हो इन तस्वीरों के अंदर, इन्होंने प्रॉपर पूरा एक माला बना रखी है, पूरा जखीरा तैयार कर रखा है। और ड्रोन के अंदर ये मतलब ये है कि ड्रोन से एक साथ ये हजारों ड्रोन से भी अटैक कर सकता है अमेरिका के मतलब जो वहां पे वॉरशिप खड़ी है उनके ऊपर। इवन साथियों हाल ही के अंदर 2 दिन पहले की एक घटना है, अमेरिका के अंदर लगातार बैक टू बैक लगभग 6-7 सिटी है जो मुख्य शहर है उनके अंदर धमाके होते हैं। जब ये धमाके हो रहे थे, तो लगभग बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे व्यक्ति भी मारे जाते हैं, बड़ी संख्या के अंदर इंजर्ड भी होते हैं। इवन यहाँ तक कि ये बताया गया था कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर इनका नुकसान होता है। जब नुकसान होता है तो सबसे पहले अमेरिका बाहर आता है, अमेरिका कहता है कि भाई साहब आप हमारा नाम मत लगा देना, हम लोग आपको पहले ही मना करें, हम लोगों ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, और हम लोग लेंगे तो बड़ा एक्शन लेंगे, ऐसे छोटे मोटे धमाके नहीं करेंगे। इवन फिर पूरी दुनिया को जब मालूम चला, तो सब लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि भाई साहब ईरान ने खुद में ही हमला करवाने के लिए ऐसा किया होगा, ईरान ने खुद में ही अटैक करवा लिया होगी, ये इसलिए कि अमेरिका को वो ये कह सके कि आपने हमारे ऊपर अटैक किए थे, वो अमेरिका भी एक्शन ले सके। फिर बाद में ईरान को भी समझ में आ गया कि भाई साहब ये मतलब एक्शन लेना एक तरीके से युद्ध को निमंत्रण या इन्विटेशन देने के जैसा है। इसके बाद में ईरान लगभग 1-2 कदम पीछे होता है। इवन यहाँ से बाद में जब न्यूज निकल के आई कि भाई साहब ये अटैक हुए कैसे, तो फिर बाद में ये आया कि भाई साहब ये गैस के अटैक हैं। पर ये एक रहस्य है, क्योंकि गैस के अटैक एक साथ लगभग 5 शहरों के अंदर एक टाइम लाइन के अंदर नहीं हो सकते। बाद में इनको सिर्फ ये बोला गया कि ये गैस के अटैक है, गैस फाल्ट है, उसकी वजह से धमाके हुए हैं। इवन आप लोग यहाँ से देखोगे तो तेहरान हो, परंद हो, यहाँ से कोम हो, नतांज हो, आवाज हो, और यहाँ से देखोगे तबरीज हो, ये वो शहर है जहाँ पर लगभग ये अटैक या धमाके हुए हैं, और ये बड़ी संख्या के अंदर हुए हैं। साथियों यहीं से बात निकल के आती है कि हाल ही के अंदर जो इनका अब्राहम लिंकन के नाम से इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो साउथ चाइना सी में खड़ा है, मतलब बोला जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब्राहम लिंकन है। भाई साहब वो वहां से मतलब रवाना होके यहाँ साउथ चाइना सी में खड़ा था, ये यहाँ पे यहाँ से ये लोग रवाना होते हैं और रवाना होके यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं। और ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया है, गल्फ ऑफ हॉर्मोज है, ये मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मोज। मतलब ये इतना सकड़ा है, जैसे मुर्गे की जैसे गर्दन देखोगे ना वैसे है, ये बहुत सकड़ा है। इसको ब्लॉक कर दिया गया, किसके द्वारा कर दिया गया? अमेरिका के। और अमेरिका का जो ये मतलब अब्राहिम है वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मतलब अरेबियन सी के अंदर या जो गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे खड़ा हो जाता है, और यहाँ से इस रास्ते को ब्लॉक करता है। इस रास्ते को ब्लॉक करने का मतलब है ईरान का पूरा व्यापार ब्लॉक करके रख दिया इन लोगों ने। और साथियों यहाँ से ये मतलब यहाँ से आने के अंदर लगभग 15-20 दिन ले लिया। लगभग हमें 20 दिन पहले लगा था कि ये लोग आपस में झगड़ लेंगे, पर झगड़ना मतलब अमेरिका ने एक कदम पीछे लिया था। तब भी हम लोगों ने एक सेशंस किया था, और हम लोगों ने उस टाइम में बताया था कि अमेरिका एक कदम पीछे आने का मतलब ये नहीं कि युद्ध रुक जाएगा, ये है कि वो अपनी तैयारियां और एडवांस लेवल की कर लेगा। और एडवांस लेवल की ये कर दी कि यहाँ पे इनका बेड़ा खड़ा हो गया है, और यहाँ पे बेड़ा खड़ा होने की वजह ये है कि यहाँ से इसको आइसोलेट कर रहे हैं ये ईरान को। और ये बेड़ा इतना है कि इसके ऊपर आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या के अंदर फाइटर जेट रहते हैं। मतलब एक तरीके से ये चलता हुआ आइलैंड है, या मतलब एक द्वीप है जिसके ऊपर से प्रॉपर ये अटैक कर सकते हैं। इवन इसके साथियों आप लोग देखोगे तो इसके साथ में लगभग
और भी ऐसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो साथ चलते हैं, वो छोटे होते हैं साइज के अंदर, उसके अंदर कई डिस्ट्रॉयर होते हैं। जैसे इसको टारगेट किया जाए किसी मिसाइल से, मान लो ईरान के द्वारा, तो उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए इनके साथ में डिस्ट्रॉयर होते हैं, छोटे छोटे और युद्धपोत होते हैं, वो डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं, उस मिसाइल को आकाश में नष्ट करने का या खत्म करने का काम करते हैं। इवन यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो युद्धपोत है, जो अब्राहिम इनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, उसके ऊपर आप सैकड़ों की संख्या के अंदर फाइटर जेट देख सकते हो, जो मतलब प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। इवन इनका ये आप ये यूएस जो सेंटर कमांड है यूएस की, यूएस ने पूरे वर्ल्ड को चार पांच कमांडों में बांट रखा है। तो इसके अंदर जो सेंट्रल जो मध्य का जो कमांड है, उसके द्वारा प्रॉपर ये युद्ध की तैयारियों के लिए एक एक फाइटर जेट को चेक किया जाता है कि भाई साहब उड़ा उड़ा के एक एक को चेक कर रहे हैं, प्रॉपर युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं इन लोगों ने, प्रॉपर ये युद्ध अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर जो युद्ध होगा उससे पहले पूरी एक्सरसाइज की जाती है, युद्ध का पूरा माहौल बनाया जाता है कि हम लोग ऐसे ऐसे काउंटर करेंगे, ये उनके सेंट्रल कमांड के द्वारा। इवन साथियों इन लोगों ने इस टाइम में जो पूरा मतलब ईरान को आइसोलेट कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, उसके अंदर इन लोगों की तैयारी देखना आप लोग। ये यहाँ पे इजराइल है, ये इजराइल है, इजराइल के पास में यहाँ पे जॉर्डन है। मतलब इजराइल तो एक तरीके से अमेरिका का एयर बेस, क्या पूरी देश ही है, वो चाहेगा वैसे यूज में लेता है उसको। इवन यहाँ से जॉर्डन है, जॉर्डन देश है, उसका एक एयर बेस है, वहां पे 12 फाइटर जेट एनी टाइम मतलब 24/7 तैयार रहते हैं युद्ध के लिए। इवन यहाँ से आप लोग देखोगे गल्फ ऑफ पर्सिया है, इस फारस की खाड़ी के अंदर इन लोगों ने 3 कम्बैक जो शिप है वो खड़ी कर रखी है यहाँ पे। और ये ईरान है, यहाँ पे ये पूरा ईरान है, ईरान है पूरा, ये आपके पास में यहाँ पे ईरान है। ईरान को काउंटर करने के लिए इन लोगों ने गल्फ ऑफ पर्सिया के अंदर खड़ी कर रखी है युद्धपोत। और यहाँ से आप लोग देखोगे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रॉयर, मतलब ये जो इनका रास्ता है इसको ब्लॉक करने के लिए 2 डिस्ट्रॉयर यहाँ पे 24/7 खड़े रहते हैं। आप यहाँ पे देखोगे गल्फ ऑफ ओमान है, इस गल्फ ऑफ ओमान में इनका अब्राहिम जो लिंकन नाम का जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सबसे बड़ा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जाता है, लगभग वो एक कि यहाँ पे लगभग 30 साल तक वो खड़ा रह सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लगभग 100 फाइटर जेट उस पर एनी टाइम रह सकते हैं। इवन इसके साथ में 3 डिस्ट्रॉयर खड़ा कर रखा है, और इसने यहाँ पे खड़ा कर रखा है। यहाँ पे साथियों आप लोग एक चीज देखोगे, मतलब रेड सी है, लाल सागर में भी इन लोगों ने अपना मतलब एक डिस्ट्रॉयर खड़ा कर रखा है, एक मतलब युद्धपोत यहाँ पे भी खड़ा कर रखा है। अब साथियों बात ये आती है कि यहाँ पे ये इतनी पूरी प्लानिंग कर रखा है, तो ये हमला किस पे करेंगे? तो हमला यहाँ पे अगर ईरान सबसे पहले किसी को टारगेट करेगा, तो अमेरिका के यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यहाँ पे बेस बना रखे हैं, या मिडिल ईस्ट के अंदर बेस बना रखे हैं अलग अलग सब देशों के अंदर, इनको टारगेट करेगा, ये मतलब फिक्स है। इन्होंने ईरान ने मतलब हजारों बार ये बोल दिया कि भाई साहब मैं सबसे पहले इनको टारगेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर सकूं, पर मैं यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका के जो एयर बेस बनाए रहते हैं, अमेरिका के सैनिक यहाँ पे रहते हैं, मैं इनको टारगेट करूंगा। जब ये न्यूज बाहर निकल के आती है, तो साथियों सबसे पहले ये यहाँ पे ये देश है, सऊदी है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे देश हैं यहाँ पे, यूएई है, दो है, मतलब ये वो कंट्रीज जो सिटी है जो मैन है यहाँ पे। अब इनको टारगेट किया जाएगा, तो यहाँ पे आज इन्वेस्ट आता है, यहाँ पे आज पर्यटक जाते हैं, यहाँ इनकी छवि अच्छी बना रखी है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इनकी मतलब इनकी हालत खराब कर दी जाएगी। जब इनको ये लगा कि हमारा नंबर लेगा, तो ये जो सऊदी है, जो यूएई है, इनके जो प्रिंस ये हैं, ये सबसे पहले निकल के देशों के अंदर जाते हैं कि जहां से कि भाई साहब ईरान को कौन सा देश है जो समझा सकता है, यूएसए को कौन सा देश है समझा सकता है, ये प्रॉपर बात करते हैं। उनके अंदर आप लोग यहाँ से देखो कि जो यूएई के जो प्रिंस है, जो शेख मोहम्मद बिन है, वो खुद यहाँ से जाता है और रसिया जाता है, यूक्रेन जाता है, रूस जाता है, और रूस जाकर के वो रूस को ये समझाता है, यूएई का जो शेख है वो ये कहता है कि यार हमारी बात तो ये मानने वाला नहीं है ईरान, ये आपका कहना करता है, क्योंकि ईरान हमेशा फेवर में रहता है। अभी जो ईरान के अंदर खेमेनी सरकार है वो फेवर की है रूस के फेवर की, जबकि वहां पे पहले जो सरकार हुआ करती थी वो अमेरिका के फेवर की थी। उसको उखाड़ने के बाद में वहां पे खेमेनी आता है, खेमेनी शासन। तो खेमेनी इस टाइम के अंदर रसिया का जो मतलब कहना मानना और उन्हीं के पीछे से चल रहा है, मतलब रसिया की इस टाइम में खेमेनी की बैकबोन है, तो वो रसिया है वहां पे सपोर्ट करने के अंदर। तो ये रसिया जाते हैं, ये कहते हैं कि वैसा पुतिन को आप समझाइए, आप लोग हेडलाइंस देखते हो कि प्रॉपर यहाँ से विश्वास दिलाया जाता है रूस के द्वारा कि हम लोग रसिया ईरान को समझाएंगे कि वो आप पे हमला नहीं करे या तनाव को कम करने की कोशिश करे। साथियों इसी के बाद में दूसरी हेडलाइंस ये निकल के आती है कि ईरान होता है, ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो जो हमला करने के लिए बार बार के अंदर इसको उकसा रहे हैं, वो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट को टारगेट करेंगे। तो वहां पे सबसे पहले जो इजराइल है वो और जो सऊदी है वो निकल के यहाँ से भगते हैं, और कहाँ जाते हैं? वो अमेरिका के पास में जाते हैं। और अमेरिका के पास में जाते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो जो इजराइल है वो प्रॉपर पूरी जानकारी देख के आता है कि भाई साहब हम लोग तो एकदम युद्ध की तैयारी है, क्योंकि ये जब युद्ध होगा तो ये ईरान है वो इजराइल को भी टारगेट करेगा।
इजराइल को टारगेट करेंगे तो इजराइल पूरी प्रॉपर युद्ध की तैयारी कर रखा है, पूरी जानकारी जुटा रखा है कि भाई कैसे कैसे हमले हो सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी अमेरिका को देख के आ जाते हैं। उसी टाइम पे अगर इनको सबसे ज्यादा किसी को डर सता रहा है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को, मिडिल ईस्ट भी यहाँ पे पहुंच जाता है अमेरिका को। और मिडिल ईस्ट के अधिकारी इसको लगभग ये मतलब इनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और ये कहते हैं अमेरिका को कि भाई साहब कैसे भी आप लोग इस युद्ध को टाल दो, इस युद्ध का समाधान निकलो, इस युद्ध को होना नहीं चाहिए। अगर ये हो गया तो किसी की अगर रेल बनाएगा ईरान तो वो मिडिल ईस्ट के देशों की बनाएगा, उसमें हमारा नंबर आएगा। और हमारा नंबर आएगा उसी दिन से हमारे मतलब जो वहाँ पे इनकी तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं, जो इनके एनर्जी के सोर्स हैं, उनको टारगेट करेगा और हमारी हालत खराब हो जाएगी। साथियों इसी के बीच के अंदर खेमेनेई का एक निकल के आता है। खेमेनेई हाल ही के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई साहब हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है अमेरिका तो हम लोग उसको रीजनल वॉर मानेंगे। आप लोगों ने ऐसे सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, मतलब विश्व युद्ध होते हैं, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इन्होंने कहा कि ये तो दरेगे दरे रह जाएंगे, हम लोग पहले हैं क्षेत्रीय युद्ध मानेंगे, मतलब हमारे आसपास में जो देश है उनको टारगेट करेंगे, वहां पे जो अमेरिका के सैन्य एयरबेस है उनको टारगेट किया जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि दिस टाइम इट विल बी ए रीजनल वॉर। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कैसा भी हमला होगा, इस बार अगर हमला होगा तो हम लोग उसको क्षेत्रीय युद्ध मान के चलेंगे। इन्होंने ये मतलब एक तरीके से ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई साहब मैं हमला करूंगा किस पे, ईरान पे। ईरान ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप हमारे ऊपर करोगे तो हम उस जगह पे हमला करेंगे कि आपके जितने भी एयरबेस बने हुए ना उनको टारगेट करेंगे। एयरबेस कहाँ पे, मिडिल ईस्ट के देशों में। तो मिडिल ईस्ट की हालत खराब हो रखी है, वो ऐसा है कि वो नया घर का नया घाट का वो मतलब उसको बजाने की कोशिश कर रहे हैं ये। साथियों बात आती है फिर यहाँ से 6 फरवरी की। ये 5 फरवरी की न्यूज है, कह रहे हैं कि 6 फरवरी के अंदर जो ओमान की राजधानी है मस्कट, उसके अंदर मिलने वाले, कौन मिलने वाले हैं, अमेरिका के जो दूत हैं विटकोप है और जेडी कुशनर है वो मिलने वाले हैं। और इनके अलावा जो ईरान के है, ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वहां पे आएंगे, ओमान के अंदर आपस में बैठ के बात करेंगे। मतलब ये विटकोप है जो अमेरिका के ट्रंप है उसका राजदूत है, और ये मतलब ईरान है उसका मतलब फॉरेन मिनिस्टर, ये आपस में बैठ के बात करेंगे कि तनाव को कम से कम किया जाए, युद्ध का रूप नहीं दिया जाए। इवन यहाँ पे अमेरिका अपनी जो नेगोशिएशन करेगा, मतलब जो मतलब इनके बीच के अंदर चलेगा कि भाई किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए मनाना होगा, तो वो एक एक कंडीशन रख दी। पहली कंडीशन ये रखी है कि भाई साहब ईरान के पास में यूरेनियम जो संवर्धन, जो यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है, यूरेनियम संवर्धन का काम करता है, उसको पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। कि भाई साहब आप ये परमाणु का जो परमाणु ऊर्जा वाला जो आप लोगों ने कार्यक्रम चला रखा है, परमाणु बम बनाने वाला, उसको बंद करना पड़ेगा। इवन आप लोगों के पास में यूरेनियम के जो भंडार इकट्ठे कर रखे हैं आप लोगों ने रिफ्यूलिंग करके, उसको आप लोगों को नष्ट करना होगा या हमें देना होगा। अमेरिका के द्वारा ये कंडीशन रखी जा रही है। इवन यहाँ तक कहा कि जो तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है कि भाई साहब वो ऐसी मिसाइलें बना रहा है कि यहाँ से अमेरिका को बीट कर दे, यहाँ से इजराइल को बीट कर दे, यहाँ से मिडिल ईस्ट के देशों को बीट कर दे, उस कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। चौथी इन लोगों ने रखी है कि जो क्षेत्रीय गुट हैं उनको आप जो समर्थन देते हो, उनको आप लोग रिफ्यूल करते हो, उनको आप फंडिंग करते हो, उसको बंद करना पड़ेगा। उसमें हुतीज आ गए, मतलब इनके ये इराक के कुछ संगठन है वो आ गए, इनको आप लोग मतलब बंद करोगे आप लोग फंडिंग, और शांति, इस क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए, ये अमेरिका के द्वारा मांग रखी जाएंगी वहां पे। साथियों इसी बीच के अंदर ये है यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसिन, उनके द्वारा एक बार निकल के आते हैं। वो यहाँ पे प्रॉपर बताते हैं कि हम लोग जो ईरान है उसको इतना आइसोलेट कर दिया, उनके सारे जो दरवाजे गेट हैं वो सब बंद कर दिए हैं, उनके पास में डॉलर आने के रास्ते, विदेशी मुद्रा आने के रास्ते सारे बंद कर दिए, वो व्यापार नहीं कर पाएंगे और वहां पे त्राइमाम की स्थिति हो जाएगी। इवन साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये प्रॉपर ओमान की तस्वीरें आती है कि वैसा ओमान के अंदर इनके विदेश मंत्री ईरान के पहुंच सकते हैं और इनके विटकोप भी वहां पे पहुंच चुके हैं। ये अप्रत्यक्ष वार्ता है, मतलब दोनों आमने सामने नहीं बैठे हैं। ओमान के लीडर से पहले मतलब विटकोप बात करेंगे, फिर ओमान के लीडर से पहले जो ईरान है उनके फॉरेन मिनिस्टर बात करेंगे, आमने सामने पर्टिकुलर एक साथ दोनों पार्टियों को नहीं बैठाया गया। ये अप्रत्यक्ष वार्ता बताई जाती है। साथियों इस वार्ता से यहाँ से ये निकल के आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब वार्ता सकारात्मक है। ओमान के द्वारा कहा गया कि वार्ता सकारात्मक है और इसी के साथ के अंदर भविष्य के अंदर और वार्ताएं होंगी, उनके लिए भी गुंजाइश रखी गई है। और यहाँ से दोनों के नेगोशिएशन है, दोनों की जो डील्स है कि भाई साहब ईरान क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, उनकी सुनी गई है और उनको आपस में बताया गया कि भाई साहब वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ से जो कुशनर है वो भी जाके मिले हैं ओमान से और इनके फॉरेन मिनिस्टर भी मिलते हैं। और ये प्रॉपर आप जो बीबीसी की न्यूज़ देख सकते हो कि उन्होंने कह रहे हैं कि भाई साहब शुरुआत तो अच्छी हुई है इन लोगों की, और आगे कह रहे हैं कि भाई साहब आगे बढ़ने पे, मतलब आगे दोबारा मिलने पे भी इनके बीच में सहमति बनी कि भाई साहब दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। अब जो कुछ नेगोशिएशन हुए हैं, कुछ बात हुई है, वो मतलब एक अलग है, पर दोबारा अब दोनों अपने अपने देश लौट गए हैं, दोबारा मिलेंगे ये लोग। इवन इन्होंने कहा कि एक दौर की और बात करेंगे, मतलब दोबारा मिलके एक बार और फिर से बात करेंगे। इवन यहाँ से ईरान के द्वारा कहा गया कि वैसा हम लोग बातचीत के लिए तो तैयार हैं, पर जो ट्रंप बीच बीच में जो धमकियां देता है ना, उनके लिए हम लोग कह रहे हैं वैसा वो आप बंद करवा दो एक काम। तो मतलब इन्होंने एक डील रखी है कि भाई साहब बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं, आप जो कह रहे हो हम लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग चीज है, बात के लिए तैयार है, पर ये धमकियां देना बंद करो। इवन इस डील के अंदर है, इसके अंदर मीटिंग के अंदर बात करने के लिए अमेरिका की जो मिडिल जो ईस्ट की जो कमांड है वहां के आप लोग जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो सैन्य कमांडर है, मतलब जो सेना के अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया है।
प्रॉपर ड्रेस के अंदर शामिल किया गया। इवन यहाँ से निकल के आया कि भाई साहब ये मैसेज देने के लिए गए थे, ये अमूमन ये जाते नहीं है, इनके सेना के अधिकारी नहीं जाते, पर यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब अब्राहम लिंकन हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है, वो यहाँ अरेबियन सी के अंदर खड़ा है, ये आप लोग अगर मान जाते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो ना तो आपका इलाज करेंगे हम लोग, फिर युद्ध के लिए प्रॉपर तैयार हैं। साथियों बात ये निकल के आया कि चलो ये बैठे हैं आपस में, मिले हैं, बात की है, तो कहीं यहाँ से कुछ नतीजा तो निकल के आया होगा। तो नतीजा ये निकल के आया है यहाँ से कि भाई साहब ईरान बाहर निकल के ये कहता है कि ये यूरेनियम वाला जो इनका जो लेके आए हैं कि भाई यूरेनियम की जिद लेके आए कि यूरेनियम संवर्धन करना है, यूरेनियम रिफ्यूलिंग करना बंद कर दीजिए। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई साहब अमेरिका की मांग आज माने और कल माने, आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, हम तो आज भी नहीं मानने वाले और कल भी नहीं मानने वाले हैं। और इन्होंने साफ साफ इसको खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब अगर ईरान में इतना मतलब मादा है, इतनी उद्दत है कि वो लोग इस बात को नहीं मान रहे, तो अमेरिका के एक्शन नहीं लिया। तो अमेरिका ने साथियों एक्शन लिया है। अमेरिका ने कहा है कि भाई साहब इनके जो 2-4 और जो मतलब लुका के छुपा के मतलब ये मतलब चिटिंग के साथ के अंदर इनकी जो तेल की जो शिप चलती थी, उनको इन लोगों ने पूरा 100% इन लोगों ने आइसोलेट कर दिया, पूरा प्रतिबंध लगा दिया, उन पे सेंसर लगा दिए। मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति और लगभग 14 शिप ऐसी थी, थोड़ा बहुत तेल का व्यापार करके इनके पास विदेशी मुद्रा आ रही थी, उस पर प्रतिबंध इन्होंने पूरा सेंसर लगा दिया, पूरा प्रतिबंध लगा दिया। और यहीं से ये निकल के आ रहा है कि अब अगर यहाँ से ईरान यहाँ से जैसे बात करके जाता है और ये नहीं मानता है, अगर नहीं मानता तो ये मान के चलो अगले 2 या 3 दिन के अंदर जैसे अमेरिका अपने नागरिकों को यहाँ से बाहर निकाल रहा है, पूरी एडवाइजरी जारी कर रहा है, ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर आप युद्ध का रूप प्रॉपर देख सकते हो ये, अगर ये नहीं माना। और यहाँ से दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये धमकी इसलिए दी दी है, ये ट्रेवलरी जो एडवाइजरी है वो इसलिए जारी की है कि यहाँ से प्रेशर भी बना रहा है। किस पे बना रहा है? इनके ऊपर बना रहा है अमेरिका, ईरान के ऊपर बना रहा है अमेरिका। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है या ये रियलिटी भी हो सकती है कि भाई अगले या 2 या 3 दिन के अंदर ये युद्ध का रूप भी ले सकती है। साथियों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे हमारा सब्सक्राइब का बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जा सकते हो। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।